Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we will read second chapter of first flight book, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Nelson Mandela Long Walk to Freedom means स्वतंत्रता के लिए की गई एक लंबी यात्रा. Now let's read. This is written by Nelson Mandela himself. मंडेला जी ने इसे खुद लिखा है. Before you read, पढ़ने से पहले, apartheid is a political system that separates people according to their race. अपार्थीड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके रेस के अकॉर्डिंग अलग अलग करती है. रेस क्या होता है? रेस मतलब उनके रंग के हिसाब से, उनके जाति के हिसाब से उनमें भेदभाव करती है, उन्हें अलग अलग करती है. तो इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को अपार्थीड कहते हैं. Can you say which of these countries named below had such a political system until very recently? बहुत पहले तक नीचे दिए हुए 3 देशों में से किस देश में ये सिस्टम था? तो इसमें करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका. Have you heard of नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? And his अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उनकी पार्टी थी. Spent a lifetime fighting against apartheid. अपना पूरा जीवन उन्होंने इस भेदभाव से लड़ने में बिता दिया. मंडेला had to spend 30 years in prison. मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े थे. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. और अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए जहां पर जनता को अधिकार होता है कि वो सरकार को चुने. तो फाइनली 1994 में वहाँ इलेक्शन हुए और जनता ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. और एक नए राष्ट्र के नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, पहले काले रंग के राष्ट्रपति बने. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये उनकी आत्मकथा है, जीवनी है जो उन्होंने खुद लिखी है. ऑटोबायोग्राफी मतलब जब हम अपनी जीवनी खुद लिखते हैं, तो ये उनकी लिखी हुई जीवनी के कुछ अंश हैं. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए की गई एक लंबी यात्रा. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. इसमें मंडेला एक हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक समय के बारे में बताते हैं. कौन सा है वो ऐतिहासिक समय? द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन किस चीज का स्थापना दिवस था? उनके शपथ ग्रहण का. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा समय था? चेक योर गेस फ्रॉम दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994. नीचे कॉलम में की कटिंग है जो 10th May 1994 को न्यूज़पेपर में छपी थी. अब क्या थी वो न्यूज़? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बनते हैं. ये थी उस न्यूज़ की हेडिंग. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. लगभग 3 सदियों तक यानी 300 सालों तक गोरे लोगों की राज करने के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स. मिस्टर मंडेला की नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीती. इन हिज फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले इलेक्शन में ये नेल्सन मंडेला की जीत थी जिसमें उन्होंने 400 में से 252 सीटें जीती. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today. और आज पेट्रियोटिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल राजधानी, वहाँ के एम्पी थिएटर के यूनियन बिल्डिंग में ये समारोह हुआ. अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. जिसमें 140 से ज़्यादा देशों के राजनेता और सम्मानीय लोग सम्मिलित हुए. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने संबोधित करते हुए कहा कि अब कभी भी इस सुंदर सी धरती को
अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेट्रोट्रिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। पेट्रियोटिया की धरती पर बहुत ही सुंदर दृश्य था, जहां पर सफेद, काले और अनेक रंगों के लोग एक साथ मोर देन 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. साउथ अफ्रीका के आदमी, वहाँ की औरतें और वहाँ के बच्चे, जो लगभग सभी जाति, धर्म और रंगों के थे, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर गाना गाया और नृत्य किया। 10th में dawned bright and clear। 10th में 10 मई के उस दिन की शुरुआत बहुत ही साफ और चमकदार थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज, मैं कुछ सम्मानीय व्यक्तियों से पिछले कुछ दिनों से घिरा हुआ था। एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो उस स्थापना दिवस से पहले मेरे पास आकर मुझे बधाई दे रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। वो इनॉग्रेशन, वो स्थापना दिवस एक बहुत बड़ा समारोह था साउथ अफ्रीका की धरती पर, जिसमें विश्व भर से लोग इकट्ठा हुए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। और जितनी भी सेरेमनीज हुई, जितने भी फंक्शंस हुए, वो सारे एम्फी थिएटर की यूनियन बिल्डिंग में हुए, जो पेट्रियोट्रिया में थी। For decades this had been the seat of white supremacy। फॉर डिकेड्स मीन्स कई सालों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये जो स्थान था ये गोरे लोगों का था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन अब जो दृश्य था वो लगभग रेनबो जैसा था। रेनबो कैसा होता है? जिसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो अब जो दृश्य था वो अलग अलग रंगों का था। कैसे अलग अलग रंगों का था? वहां पर हर तरह के लोग उपस्थित हुए थे। एंड नेशंस ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और किस लिए वो सारे उपस्थित हुए थे? क्योंकि साउथ अफ्रीका की पहली जनता द्वारा चुनी गई नॉन रेशियल गवर्नमेंट का वो गठन होने वाला था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे से, ऑटम डे मतलब समर और विंटर के बीच का जो मौसम है वो ऑटम सीजन है। तो उस ऑटम सीजन के प्यारे से दिन में आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी थी। ऑन द पोडियम स्टेज पे, बोलने के स्थान को पोडियम कहते हैं, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क ने दूसरे वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दी गई। When it was my turn, जब मेरी बारी थी, I pledged to obey and uphold the constitution। थाबो मबकी वो sworn in as the first deputy president। और फिर थाबो मबकी को पहले मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपना सारा जीवन इस रिपब्लिक, इस देश के और यहाँ के लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो वहाँ पर मेहमान एकत्रित हुए थे और वो विश्व जो मुझे देख रहा था, उनके लिए मैंने कहा, Today all of us do by our presence here। आज आप सब अपनी उपस्थिति से कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नए नए देश का जिसका अभी जन्म हुआ है, इसको सम्मानित कर रहे हैं। यानी आप सबकी उपस्थिति हमें सम्मानित कर रही है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, वो ह्यूमन डिजास्टर यानी मनुष्यों का वो शोषण जो बहुत लंबे समय तक चला, उसके तजुर्बे के बाद मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसे सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए मानवता को जिस पर गर्व हो। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम जो काफी समय से सभी देशों से अलग थलग थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, हमें आज ये मौका दिया गया है कि हम अपने देश की धरती पर
उन सभी देशों से आए हुए लोगों का स्वागत करें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। हम अपने सभी विभिन्न देशों से आए हुए सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। जो हमारे देश में आकर हमारे देश के लोगों के साथ सम्मिलित हुए, आफ्टर ऑल जो क्या है, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय के लिए हम सबकी एक कॉमन जीत है। फॉर पीस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, और किस लिए हमें न्याय चाहिए था? मनुष्य के सम्मान के लिए, हमें मनुष्य के शांति के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी उसमें ये हमारी जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और अंततः हमने अपनी राजनीतिक आज़ादी को पा लिया है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे लोग जो बंधे हुए थे, किस बंधन में? पॉवर्टी यानी गरीबी के बंधन में, डिप्रिविएशन यानी अनुपलब्धता, उन्हें जो चाहिए था वो चीज़ उपलब्ध नहीं थी, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, सफरिंग से यानी वो बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे थे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के आधार पर और बाकी आधार पर जो उनके साथ भेदभाव किया जाता था, हमारे लोग जो उससे गुजर रहे थे, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने लोगों को उससे आज़ादी दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट, कभी नहीं ऐसा होगा। दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, अब ये सुंदर धरती कभी भी अत्याचार का सामना नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मनुष्य की इस उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, आज़ादी को रूल करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और फिर वो कहते हैं कि ईश्वर की अफ्रीका पर कृपा रहे, आशीर्वाद रहे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, कुछ ही क्षणों बाद, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. हम सब ने अमेजमेंट से, आश्चर्य से अपनी आंखें उठा ली, और क्या था ऊपर? साउथ अफ्रीकन जेट्स का, जहाज़ों का एक सुंदर दृश्य था। फॉर्मेशन, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप करियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप करियर्स जो चीज़ों को ले जाते थे, वो सारे जहाज एक सुंदर सी फॉर्मेशन बना रहे थे, आकृति बना रहे थे। कहाँ पर? ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, यूनियन बिल्डिंग्स जहाँ पर ये समारोह हो रहा था। It was not only a display of pinpoint precision and military force, ये केवल मिलिट्री फोर्स और एक्यूरेसी का एक दृश्य नहीं था, एक दिखावा नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बट मिलिट्री, वहाँ की आर्मी ये दिखा रही थी कि वो उस देश के लिए कितनी लॉयल है, कितनी ईमानदार है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस नई सरकार के लिए जो कि फेयरली यानी सफाई से और आज़ादी से लोगों द्वारा चुनी गई थी, इलेक्ट की गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल्स थे यानी उच्च अधिकारी थे, एंड पुलिस, और जो पुलिस थी, दे आर चेस्ट्स बेग्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, जिनकी छातियां रिबन और मेडल से सजी हुई थी। डेज गॉन बाय, वो दिन चले गए। सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने भी मुझे सैल्यूट किया और अपनी ईमानदारी की प्रतिज्ञा ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, नाउ नॉट अनमाइंडफुल became positive, so I was aware of the fact that not so many years before, मुझे पता था
कि अब से कुछ साल पहले दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होता। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अफ्रीकन जेट्स वी शेप की आकृति में धुआं छोड़ते हुए काले, लाल, हरे, नीले और गोल्डन साउथ अफ्रीका के फ्लैग को बना रहे थे। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेलिल या अफ्रीकी एंड ब्लैक सिंगिंग डी स्टेम। और वो दिन सिंबलाइज था, महत्वपूर्ण था। क्योंकि वहाँ उस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए। एक था गोरे लोगों का जो गा रहे थे निकोसी सिकेलिल ई अफ्रीका, और जो ब्लैक्स थे, काले लोग थे, वो गा रहे थे डाइस्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो उस देश का पुराना एंथम था, पुराना राष्ट्रीय गीत था। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, और उस दिन दोनों ग्रुप में से कोई भी एक दूसरे के गीत के बोल को नहीं जानता था। दैट वंस डिस्पाइस दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, क्योंकि पहले वो एक दूसरे से घृणा करते थे, लेकिन अब वो बहुत जल्दी ही एक दूसरे के गीत के बोलों को जान जाएंगे, एक दूसरे के गीत के बोलों को याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उस स्थापना के दिन, I was overwhelmed with a sense of history, मैं इतिहास के बारे में सोचकर बहुत overwhelmed हो गया था, इमोशनल हो गया था। In the first decade of the 20th century, यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, मेरे जन्म और एंग्लो-बोर के युद्ध के कुछ समय पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, वाइट स्किन जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने जो भेद थे वो सुलझा लिए थे। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने इरेक्ट किया, सेटअप किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम, यानी जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव का एक सिस्टम, भेदभाव की एक व्यवस्था को स्थापित किया। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती के काले रंग के लोगों के खिलाफ उन्होंने ऐसी व्यवस्था की स्थापना की। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, उनके सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था, फॉर्म द बेसिस वन ऑफ द हार्शेस्ट, उसने एक बहुत ही क्रूअल यानी निर्दयी, बहुत ही अमानवीय समाज का निर्माण किया था। ऐसा समाज विश्व ने अभी तक नहीं देखा था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और एज अ मैन यानी आदमी के रूप में मेरी जिंदगी का वो 80 का दशक था। दैट सिस्टम हैड बीन, वो व्यवस्था जो थी, overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, उस व्यवस्था को हटा दिया गया था हमेशा के लिए। उसे किससे बदल दिया गया था? रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, उसे बदल दिया गया था उन अधिकारों से और आज़ादी से जो हर व्यक्ति का अधिकार था, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, जिसको लोगों की त्वचा के रंग से कोई मतलब नहीं था। दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day had come, वो दिन आ गया है, about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, वो मेरे लोग जिन्होंने हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा त्याग किया है। People whose suffering and courage, वो लोग जो जिस परेशानी से गुजरे हैं उनकी हिम्मत कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, उनकी हिम्मत को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को हम गिन नहीं सकते और ना ही उसकी हम कीमत चुका सकते हैं, कीमत
पे कर सकते हैं। I felt that day, मैंने उस दिन ऐसा महसूस किया, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, कि मैं उन सब लोगों का जोड़ हूँ जो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जो मुझसे पहले, जो अफ्रीकन देशभक्त थे, जो मुझसे पहले यहाँ से जा चुके हैं। That long and noble line ended, वो बड़ी और सही रेखा का अब अंत हो गया। एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, और वो रेखा अब मुझसे शुरू होती है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इस बात का दुख था कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और वो देख भी नहीं सकते कि उन्होंने जो त्याग किया है उसका क्या नतीजा हुआ है। क्या नतीजा हुआ है कि अब साउथ अफ्रीका अब आज़ाद है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो अपार्थीड सिस्टम यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम था, इसने हमारे लोगों के बीच में, हमारे देश में और लोगों के बीच में बहुत ही गहरा और लंबा जख्म भर दिया है। All of us will spend many years if not generations, हम सब बहुत सारे साल व्यतीत करेंगे, अगर जनरेशन्स पीढ़ी ना कहें, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, अगर पीढ़ी ना कहें तो बहुत से साल हम इसमें बर्बाद कर देंगे इस जख्म से उभरने के लिए। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, लेकिन उस ब्रूटैलिटी का, उस ऑपरेशन का, उस अत्याचार का और उस निर्दयता का हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एक दूसरा ना चाहने वाला भी असर है। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और वो क्या है कि उसने ऐसे लोगों को पैदा किया, कैसे लोगों को, द ओलिवर तैम्बूज, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डडूज, The Bram Fishers, the Robert Sobukwees of our time, जिन्होंने हमारे समय के ऐसे नेताओं को जन्म दिया। Men of such extraordinary, ऐसे लोग जो एक अद्भुत हिम्मत, विजडम यानी बुद्धिमानी, जेनरोसिटी यानी दयालुता, that their like may never be known again, कि उनकी पसंद को दोबारा कभी नहीं जाना जाएगा। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character, चरित्र की इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जैसे ये लोग थे, अत्याचार की बिल्कुल सीमा खत्म हो जानी चाहिए। जब अत्याचार बिल्कुल बढ़ जाता है तभी ऐसे लोगों का जन्म होता है, ये ऐसा वो कहना चाहते थे। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश खनिज में बहुत ही अमीर है। एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, और जेम्स यानी कीमती पत्थर और खनिज जो इस धरती के नीचे हैं, इसमें मेरा देश बहुत अमीर है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे हमेशा से पता है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इसकी सबसे ज़्यादा जो संपन्नता वो कौन है, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, बिल्कुल शुद्ध हीरे से भी जो ज़्यादा साफ और प्योर हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage, time, and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. उस स्ट्रगल में, उस युद्ध में मैंने अपने कुछ साथियों से सीखा है, मैंने देखा है कुछ आदमी, कुछ औरतें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस एक उद्देश्य को पाने के लिए अर्पित कर दिया, यानी दे रिस्क देयर लाइव्स। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने लोगों को देखा है कि उन्होंने खड़े होकर वार किया है। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और टॉर्चर किया है, अत्याचार किया है बिना रुके हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और लड़ने की क्षमता दिखाई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है कि वो हिम्मत वो नहीं है कि जहाँ पर डर ना हो, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उस डर पे जीत है हिम्मत। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, वो बहादुर नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बहादुर कौन है, जो उस डर पर जीत पा लेता है,
डर को हरा देता है। No one is born hating another person. कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को घृणा करके पैदा नहीं हुआ है। Because of the color of his skin. और घृणा किस लिए? उसके त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव, और his background या फिर उसके पारिवारिक दृष्टिकोण से भेदभाव, और his religion या फिर उसके धर्म से भेदभाव, यानी इन चीज़ों के साथ कोई भी पैदा नहीं हुआ है। People must learn to hate. लोगों को हेट करना, घृणा करना सिखाया गया है। And if they can learn to hate, और अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, they can be taught to love, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart than its opposite. क्योंकि प्यार किसी भी इंसान के मन में बहुत जल्दी आ जाता है अपेक्षाकृत घृणा के। Even in the grimmest times in prison, बल्कि जेल में जो बहुत दुख भरा समय था, when my comrades, जब मेरे साथी, and I were pushed to our limits, जब हमें हमारी सीमा से भी ज़्यादा हमें अत्याचार हम पर किया जाता था, I would see a glimmer of humanity, मैंने वहाँ भी ह्यूमैनिटी की, मानवता की झलक देखी। इन वन ऑफ द गार्ड्स, किसमें? एक गार्ड में मैंने वहां भी मानवता की झलक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बिल्कुल एक क्षण के लिए, एक सेकेंड के लिए देखी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन वो ही काफ़ी था मुझे रीअश्योर करने के लिए, मुझे ये तसल्ली देने के लिए। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए वो एक क्षण, वो एक सेकेंड की मानवता ही काफ़ी थी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई है वो आग की तरह है। एंड दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन जिसे बुझाया नहीं जा सकता।